बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज हम बात करेंगे 2 अध्यायों की। पहला अध्याय है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी, और दूसरा अध्याय है किसके जंगल। हर किसान को अगली फसल बोने के लिए बीज को रखना होता था। सबसे पहले बीज को सूखी लौकी में रखा जाता था ताकि अगले साल काम आ सके। उसके बाद नीम की पत्ती बिछाकर लकड़ी के बक्से में रखा जाने लगा। अब किसान नए किस्म के बीज बाजारों से लेते हैं। किसान अपनी फसलों को बोने के लिए विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। फसल बोने के बाद उन्हें बहुत देख रेख कर बड़ा किया जाता है, जिससे हमारा अनाज बनता है, जैसे गेहूं, बाजरा, मक्का, चावल आदि। हमारे बहुत से त्योहार फसल आने की खुशी में मनाए जाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, वैसाखी, ओणम, बिहू, गुड़ी पड़वा आदि। पहले किसानों को फसल उगाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। किसान पानी के लिए केवल वर्षा पर आश्रित थे, परंतु अब कुछ सालों में खेती करने में बहुत बदलाव आए हैं। बहुत जगहों पर नहर का पानी इस्तेमाल किया जाता है तथा बिजली के आ जाने से अब ट्यूबवेल का इस्तेमाल भी होता है। खाद में भी नए नए प्रकार आने लगे हैं तथा बीज भी विभिन्न प्रकार के आते हैं। हल और बैल को छोड़कर अब ट्रैक्टर से खेती की जाने लगी है। जिन कामों के लिए बहुत से मजदूर लगाने पड़ते थे, अब वह काम ट्रैक्टर की सहायता से बहुत जल्दी हो जाता है। किसान अच्छे बीजों और ट्रैक्टर के लिए बैंकों से लोन भी लेने लगे हैं। अब वह लोन लेकर ट्रैक्टर से खेती करते हैं और खेती से होने वाले मुनाफे से बैंक के लोन को चुकाते हैं। क्या आपकी नज़र में इसको हम किसानों की तरक्की कह सकते हैं? अभी आपने बीजों के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि जब प्रकृति बीजों को जमीन में बिखेर देती है और उस जगह पर बहुत से पौधे उग जाते हैं। बड़े होकर यही पौधे पेड़ और फिर घने जंगलों में बदल जाते हैं। हम देखते हैं कि समय के साथ-साथ जंगल में भी बहुत प्रकार के बदलाव आए हैं। पहले लोग जंगल से अपना जीवन यापन कर लेते थे। जंगल से मिले फलों, लकड़ियों और पत्तों को अपने विभिन्न प्रकार के कामों में लेते थे। परंतु अब मनुष्य जंगल के साथ तालमेल बनाकर नहीं रहता, परंतु जंगल से लकड़ी और जंगल की जमीन को अपने काम में लेना चाहता है। चलो आपको एक कहानी सुनाता हूँ। झारखंड राज्य में एक लड़की थी, सूर्यमणि। सूर्यमणि जंगल से बहुत प्यार करती थी। उसे जंगल के पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते थे। वह उनसे तालमेल बनाकर रहती थी। जंगल की जड़ी बूटियों को बाजार में बेचती थी और उसकी माँ गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर, बांस की टोकरी बनाकर बाजार में बेचती थी। जंगल से हमें उतना ही लेना चाहिए जितनी की जरूरत हो। जंगल के संसाधनों को लूटना नहीं चाहिए। जंगल हमारा साझा बैंक है, किसी एक का नहीं। परंतु जब कुछ लोगों ने जंगल को काटने की कोशिश की, तो सूर्यमणि ने उन्हें जंगल काटने से रोका तथा उसके फायदे भी समझाए। अब आप सभी बच्चे यह सोचो कि जंगल में होने वाले पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं तथा यह जंगल किसके हैं। इन पर पहला हक किसका होना चाहिए।